Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. So, in the last lecture, we studied about addition and some properties of addition. क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? एडिशन के बारे में कि एडिशन क्या होता है और उसके कुछ फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, प्रॉपर्टीज कुछ बताई थी, वो हमने पढ़ा था. So today we will do some word problem. Okay, let's start. So what is addition? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. एडिशन क्या होता है? The operation to find the total of different values is called addition. मतलब अलग अलग हमको कुछ वैल्यूज दी हो, उसको हमें सब मिला के एक टोटल निकालना हो, उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं एडिशन. एडिशन इज वन ऑफ द 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक. मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक के वो 4 ऑपरेशन है. कौन कौन से है? Addition, subtraction, multiplication and division. So addition is one of the 4 basic operation of arithmetic, the other 3 being subtraction, multiplication and division. The addition of 2 whole numbers result in the total amount or sum of those values combined. मतलब दो अगर होल नंबर्स या दो नंबर्स को मैं ऐड करूं तो ऐड करके जो मुझे एक टोटल मिलता है वो उन दोनों वैल्यूज का सम होता है, इसे हम बोलते हैं एडिशन. और जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी वो क्या थी? जब भी हमें नंबर्स ऐड करने हो वर्टिकल कॉलम्स में तो हमेशा हम उनको प्लेस वैल्यू के अंडर में लिखते हैं. दूसरा प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी नंबर में अ जीरो इज एडेड टू बी अ नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर्स. किसी भी नंबर में अगर मैं जीरो ऐड करती हूं तो वो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है. थर्ड क्या थी? वन एडेड टू अ नंबर gives the successor of the number as the sum. किसी भी नंबर में अगर मैं 1 ऐड करूं तो मुझे उस नंबर का क्या मिलता है? सक्सेसर. ये मैंने आपको सक्सेसर प्रीडिसेसर भी बताए थे. आफ्टर बिफोर नंबर पढ़े ना आपने? जब मालूम है आफ्टर नंबर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? नंबर में हम 1 ऐड करके. तो ये एक प्रॉपर्टी भी है एडिशन की. किसी भी नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उस नंबर का सक्सेसर. ठीक है. चौथी फोर्थ प्रॉपर्टी इज द नंबर और वैल्यूज बीइंग एडेड आर कॉल्ड एडेंड एंड द आंसर इज कॉल्ड द सम. जो भी वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं उन वैल्यूज को हम बोलते हैं एडेंड, और ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है दिस इज कॉल्ड सम. दूसरी थी टू फाइंड अ मिसिंग एडेंड इन एन एडिशन सम, द गिवन एडेंड और द सम ऑफ all the given addend is subtracted from the sum. Means अगर दो addend है और उनका sum है तो उनमें से sum दिया हुआ है और एक addend दिया हुआ है और दूसरा addend हमें find करना है, तो हम कैसे निकालते हैं? जो sum हमें दिया होता है उस sum में से वो जो one addend हमें दिया है उसे माइनस कर देते हैं तो हम मिसिंग addend को find कर सकते हैं. ठीक है. और दूसरा था changing the order of the addend in an addition sum does not change the answer. It means 5 plus 4 is equal to 9. अगर मैं उनका ऑर्डर चेंज करूं 5 plus 4 की जगह 4 plus 5 करूं तो भी आंसर हमेशा सेम रहता है. तो इन एडिशन एक प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम इन एडेंड का ऑर्डर चेंज कर दें लेकिन उनके सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. या फिर अगर मोर देन 2 एडेंड हो, 2 से ज्यादा अगर एडेंड हो और मैं जैसे 4 plus 5 plus 3, तो अगर 4 plus 5 पहले ऐड करूं तो 9, 9 plus 3 12, या 5 plus 3 पहले करूं और फिर उसमें 4 ऐड करूं तो भी आंसर 12 आएगा. मतलब कोई भी ग्रुप बना के पहले नंबर ऐड करूं तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. तो ये सब था लास्ट क्लास का रिवीजन. अब हम शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम. आज हम एडिशन सम के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? क्वेश्चन दिया होता है, उस प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, फिर क्या करना है वो देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं उसमें कि स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं. नाउ फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम. सी क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन 1990 वाज 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh. मैंने क्या बताया? कभी भी नंबर को रीड करना हो पहले उसके प्लेस वैल्यू से रीड कर लो.
तो पॉपुलेशन इज 64,50,600 and next year it is increased by ones, tens, 100,000, 10,000 lakh, 8,89,700. What was the population of that country in the year of 1991? मतलब what is given in the question? Population of a country in 1990. 1990 में एक country की जो population थी वो ये थी 64,50,600. नेक्स्ट ईयर मतलब 1991 में वो 8,89,700 इंक्रीज हो गई, मतलब बढ़ गई. इतनी तो थी और नेक्स्ट ईयर इतनी और बढ़ गई. सो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री इन द ईयर ऑफ 1991? तो 1991 में उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? समझ में आया? 1 ईयर की पॉपुलेशन दी है, नेक्स्ट ईयर इतनी और बढ़ गई है, टोटल पूछा है. तो फर्स्ट आंसर इज, फर्स्ट स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन 1990. देखो क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही जो दिया होता है उसी से हमें स्टेटमेंट बनाना होता है ना. क्या दिया हुआ है? पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन 1990 वाज दिस. सो स्टेटमेंट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन 1990 इज इक्वल टू 64,50,600. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंक्रीज पॉपुलेशन बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी ना, तो सेकंड स्टेटमेंट में वो आएगा. इंक्रीज पॉपुलेशन बाय नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू 8,89,700. ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट. नाउ क्या फाइंड करना हमें? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री? सो थर्ड स्टेटमेंट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री इन 1991. 1991 में टोटल कितनी पॉपुलेशन हो गई इस कंट्री की? तो प्लस करा. सी वंस को पहले हम ऐड, हमेशा याद रखना है कहां से स्टार्ट करना है एडिशन करना, वंस प्लेस से. सो वंस पे 0 + 0 0, टेंस पे 0 + 0 0. नाउ 100 प्लेस 6 + 7 7 इन योर माइंड, 6 इन योर फिंगर. तो आफ्टर 7 8 9 10 11 12 13. सो 13 आया, 1 नीचे लिखेंगे और 1 हो गया कैरी. ठीक है, तो 9 + 1 10 10 0 1 कैरी. नाउ 8 + 5 13, 13 + 1 14, 14 का 4 1 कैरी. 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 का 3 1 कैरी and 6 + 1 7. So your answer is 73,40,300. ठीक है, so your answer is therefore the population of that country in the year of 1991 is 73,40,300. तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन में से ही आपको स्टेटमेंट मिल जाता है. आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के उसी में से स्टेटमेंट बनाना है, क्योंकि कभी भी अगर 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है उसमें कैलकुलेशन और स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर लिखना कंपलसरी होता है. ठीक है, चलो विल टेक सेकंड क्वेश्चन. सी Aaron bought 2 houses for rupees, कैसे पढ़ेंगे? 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh. It means 16,68,000 and rupees 2,45,000 24,54,000. एरोन ने 2 घर खरीदे. एक घर का कॉस्ट कितना था? 16,68,000 एंड दूसरे घर का कॉस्ट था 24,54,000. हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल? मतलब कुल मिला के, टोटल मिला के उसने कितना खर्च किया? समझ में आया क्वेश्चन? अब हमें इसमें से स्टेटमेंट बनाने हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ 1 हाउस. देखो एक ही लाइन में, क्वेश्चन के एक ही लाइन में उसने दोनों स्टेटमेंट है. Aaron bought 2 houses for rupees 16,68,000 and 24,54,000. The cost of 1 house is a first statement. Then
कॉस्ट ऑफ सेकेंड हाउस इज द सेकेंड स्टेटमेंट, मतलब एक ही क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही हमको दोनों स्टेटमेंट मिल जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ वन हाउस इज इक्वल टू 16,68,000। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ अदर हाउस, या कॉस्ट ऑफ सेकेंड हाउस भी आप लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ अदर हाउस इज इक्वल टू 24,54,000। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, मतलब दोनों मिला के टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हाउस की। टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ हाउसेज इज इक्वल टू, अब ऐड करेंगे तो 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4, 8 इन योर माइंड, 4 इन योर फिंगर, आफ्टर 8 9 10 11 12, 12 का 2 नीचे, 1 कैरी हो गया, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11 का 1 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4. So what is the total cost of both houses? Total cost of both houses is 41,22,000. This is the answer. तो समझ में आया आपको, सिंपल था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन के अंदर थे। कॉस्ट ऑफ एरन बॉट 2 हाउसेज, एरन ने 2 हाउस खरीदे जिनकी कॉस्ट दिस एंड दिस थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ वन हाउस, सेकेंड स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ अदर हाउस, टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ हाउस, टोटल कर दिया। सो आंसर इज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय एरन इन ऑल रुपीज 41,22,000। समझ में आया क्वेश्चन, स्टेटमेंट, कैलकुलेशन एंड देन आंसर, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वर्ड प्रॉब्लम, ये बहुत जरूरी होते हैं, इसमें ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वर्ड प्रॉब्लम, इन अ स्कूल देयर आर 1,458 boys and 2,524 girls. Find the number of students in this school. अब एक स्कूल में 1,458 बॉयज हैं एंड 2,524 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, फाइंड करना है। तो मुझे बता सकते हो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? चलो लेट्स स्टार्ट। आंसर इज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, पहले हमने बॉयज दिए हुए हमको, तो नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल 1,458। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल 2,524। अब क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज इक्वल टू, अब ऐड करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। 8 प्लस 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 इज अ सिंगल डिजिट तो उसमें कोई कैरी नहीं आएगा, है ना, तो 8 एज इट इज आ गया। नाउ ऐड 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड 2 प्लस 1 3। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल कितना हो गया, 3,982। सो द आंसर इज, ठीक है, समझ में आया क्या दिया था क्वेश्चन में, इन अ स्कूल देयर आर 1,458 बॉयज, 2,524 गर्ल्स। तो स्टेटमेंट बन गया नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, ऐड कर दिया दोनों को। सो आंसर आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर 3,982। आपको स्टेटमेंट बनाने में जरा भी नहीं सोचना है, आप क्वेश्चन को अगर ढंग से रीड करोगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर से ही स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Gary played a car game and scored 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 45,300। मैं देखो इसलिए ऐसे पढ़ रही हूँ कि आपको भी नंबर को प्लेस वैल्यू के हिसाब से रीड करना है। ठीक है, बड़े बड़े नंबर होते हैं तो कुछ भी नहीं बोलना है, आपको नहीं पढ़ा जाता है तो पीछे से स्टार्ट करके 1, 10, 100, 1,000, 10,000, इट मींस दिस इज 45,300 पॉइंट्स इन फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड में उसको कितने पॉइंट्स मिले, 45,300 and 67,321 points in second round and 27,349 points in third round. The game was over after the third round. How many points did he have at the end of the game? मतलब गैरी एक कार गेम खेल रहा था
उसमें 3 राउंड थे। फर्स्ट राउंड में उसको पॉइंट्स मिले 45,300, सेकेंड राउंड में उसको पॉइंट मिले 67,321 एंड थर्ड राउंड में उसको पॉइंट्स मिले 27,349। तो टोटल मिला के उसको कितने पॉइंट्स मिले उस गेम में? समझ में आया क्वेश्चन? नाउ स्टार्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट, पॉइंट्स स्कोर्ड इन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में उसको कितने पॉइंट्स मिले? 45,300। सेम स्टेटमेंट होगा, देखो, पॉइंट्स स्कोर्ड इन सेकंड राउंड 67,321 एंड पॉइंट्स स्कोर्ड इन थर्ड राउंड। 3 राउंड थे, तीनों राउंड के पॉइंट्स दिए थे, तो स्टेटमेंट एक जैसे होंगे। पॉइंट्स स्कोर्ड इन फर्स्ट राउंड, पॉइंट्स स्कोर्ड इन सेकंड राउंड, पॉइंट्स स्कोर्ड इन थर्ड राउंड। सो फोर्थ इज टोटल करना स्टार्ट करेंगे, है ना? टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड, टोटल मिला के टोटल पॉइंट्स काउंट करने ना हमको। सो 1 से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सो 9 + 1 10, 10 का 0 नीचे, 1 कैरी। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 इज अ सिंगल डिजिट, कोई कैरी नहीं आएगी, एज इट इज लिख देंगे। नाउ 100 प्लेस को ऐड करेंगे। 3 + 3 6, 6 3 + 3 6, 6 + 3 9, so this is 9 and 2 नहीं है बेटा, यहाँ पर 9 है। ओके, नाउ एड 7 + 7 14, 14 + 5 14 + 5 19, 19 का 9 and 1 carry। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13। So answer is the total points scored at the end of the game is 13 1,39,970। बट इसमें कुछ मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सो करेक्ट आंसर इज 1,39,970। तो पता चला क्या दिया था क्वेश्चन में कि गैरी एक कार गेम खेल रहा था जिसमें 3 राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड में उसको 45,300 पॉइंट्स मिले, सेकेंड राउंड में 67,321 पॉइंट्स मिले एंड थर्ड राउंड में उसको 27,349 पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब हमको बताना था हाउ मेनी पॉइंट्स डिड ही हैव एट द एंड ऑफ द गेम। गेम खत्म होने के बाद उसको टोटल कितने पॉइंट्स मिले? तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, पॉइंट्स स्कोर्ड इन फर्स्ट राउंड 45,300, पॉइंट्स स्कोर्ड इन सेकंड राउंड 67,321 एंड पॉइंट्स स्कोर्ड इन थर्ड राउंड 27,349। तो टोटल पॉइंट्स स्कोर, तो तीनों को टोटल करेंगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया बेटा, टाइपिंग मिस्टेक, आपको मैंने करेक्ट कर दिया है। तो करेक्ट आंसर इज 1,39,970। तो आंसर इज the total points scored at the end of the game is 1,39,970। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना आपको कैसे करना है? ये आपको मिस्टेक नहीं करना है, आप जब ऐड करके देखोगे तो उसको ठीक कर लेना है। ठीक है, आंसर इज 1,39,970 is the correct answer. Okay, now next word problem. There are ones, tens, 100, 1,000, 10,000, 23,140 lions, 1,400 tigers and 38,922 leopards in a forest. There are the only wild animals in the forest. Find the total number of wild animals in the forest. अब एक जंगल में 23,140 lions है, 1,400 टाइगर्स हैं एंड 38,922 लेपर्ड्स हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फाइंड करने की, फॉरेस्ट में टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कितने हैं। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ लायंस इन द फॉरेस्ट।
पहले क्या दिए हुए हैं हमें, लायंस दिए हुए हैं ना, तो देयर नंबर ऑफ लायंस इन द फॉरेस्ट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ टाइगर्स. सेकंड स्टेटमेंट 3 एनिमल्स दिए हुए हैं, लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया नंबर ऑफ लायंस इन द फॉरेस्ट 23,140, number of tigers in the forest 1,400, and third statement is number of leopards in the forest. 3 एनिमल्स दिए थे, तीनों एनिमल्स के एक स्टेटमेंट बन जाएगा. ठीक है, नाउ फाइंड द टोटल एनिमल्स ऑफ टोटल वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. सो ऐड करना स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे. 0 + 0 + 2 2, 4 + 2 4 + 0 4, 4 + 2 6, and 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 का 4, 1 कैरी है ना. 9 + 4 को 9 इन योर माइंड, 4 इन योर फिंगर, तो आफ्टर 9 13, 13 + 1 14 का 4, 1 कैरी. 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13 का 3, 2 1 कैरी. 3 + 2 5, 5 + 1 6. So there are 63,462 wild animals in the forest. तो पता चला क्या किया, नंबर ऑफ लायंस दिए थे, नंबर ऑफ टाइगर्स दिए थे, एंड नंबर ऑफ लेपर्ड्स दिए थे. तीनों स्टेटमेंट हमने बनाए. देन टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, तीनों को ऐड कर दिया. आंसर इज there are 63,462 wild animals in the forest. तो समझ में आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं. इंपॉर्टेंट थिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपके करेक्ट होने चाहिए, कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए, और लास्ट में आंसर आपको ठीक से लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ लाइब्रेरी देयर आर 28,840 हिंदी बुक्स, 7,21,494 English books, and 1,23,485 Gujarati books. Find the total number of books in the library. अब एक लाइब्रेरी में कुछ हिंदी बुक्स हैं, कुछ इंग्लिश बुक्स हैं और कुछ गुजराती बुक्स हैं. हमें टोटल फाइंड करना है कि लाइब्रेरी के अंदर टोटल कितनी बुक्स हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, नंबर ऑफ, फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर ऑफ हिंदी बुक्स. हिंदी की कितनी बुक्स दी हुई है, 28,840. नाउ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स 7,21,494, एंड नंबर ऑफ गुजराती बुक्स, number of Gujarati books 1,23,485. So find the total number of books. The total number of books in the library is equal to, add करेंगे हम 5 + 4 9, then 10 को ऐड करेंगे, 9 + 8 17, 17 + 4 21, 21 का 1 नीचे आया, 2 कैरी हो गया, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18, 18 का 8 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 + 1 13 का 3 1 कैरी, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, and 7 + 1 8. So answer is, क्या पूछा था, find the total number of books in the library. So answer is total number of books in the library is equal to 8,73,819. तो ये हो गया हमारा आंसर. तो लास्ट में लिख देंगे द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी आर 8,73,819. और एक दूसरी चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी, जब कभी भी आप नंबर्स लिखते हो तो नंबर्स थोड़े गैप में कर करके लिखने हैं. क्यों, उससे आपको नीटली वर्क होता है आपका, और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है. नहीं तो अगर हम पास पास चिपका के नंबर्स लिखते हैं तो क्या होता है, कभी हम एक दूसरे का नंबर देख लेते हैं तो मिस्टेक हो जाती है. तो जब कभी भी आप डिजिट्स लिखो किसी भी नंबर की, तो थोड़ा गैप कर करके लिखना है. ठीक है, तो आपका वर्क नीटली भी दिखेगा और मिस्टेक्स भी नहीं होगी. ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा. चलो नेक्स्ट. ओके, द मंथली सैलरी ऑफ ज्योति is rupees 2,84,853. The monthly salary of Vipul is rupees 1,84,853.
89,340 and the monthly salary of Girish is rupees 1,58,383. So what is the monthly salary of these three people together? 3 पर्सन के नाम दिए हुए हैं, ज्योति, विपुल और गिरीश. उन तीनों की मंथली सैलरी दी हुई है. ठीक है, तो मंथली तो 3 है, स्टेटमेंट भी सेम बनेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट, मंथली सैलरी ऑफ ज्योति is rupees 2,84,853. Now, second, monthly salary of Vipul is equal to rupees 1,89,340. And third, monthly salary of Girish is equal to rupees 1,58,383. क्या पूछा है क्वेश्चन में? What is the monthly salary of these three people? टोटल सैलरी पूछिए तीनों की मिला के. तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? ऐड करेंगे, हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे. 3 + 3 6. नाउ 8 + 4 12. 12 + 5 17. 17 का 7 नीचे, 1 कैरी. 3 + 3 6. 6 + 8 14. 14 + 1 15 का 5, 1 कैरी. 8 + 9 8 + 8 17. 17 + 4 21. 21 + 1 22. 22 का 2 नीचे एंड 2 कैरी. 8 + 5 13. 13 + 8 21. 21 + 2 23. 3 नीचे, 2 कैरी. Now 1 + 1 2. 2 + 2 4. 4 + 2 6. This is the total salary of these three people. What is the salary? 6,32,576. तो पता चला what is given in the question. Monthly salary of Jyoti, Vipul and Girish is given in the question. तीनों people की monthly salary दी हुई है कि एक महीने में वो तीनों कितना earn करते हैं. तो हमें क्वेश्चन पूछा है what is the monthly salary of these three people together. कि तीनों जो लोग हैं वो मिला के, तीनों मंथ में मिला के कितना उनका टोटल होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, मंथली सैलरी ऑफ ज्योति. सेकंड स्टेटमेंट, मंथली सैलरी ऑफ विपुल. एंड थर्ड स्टेटमेंट, मंथली सैलरी ऑफ गिरीश. एंड टोटल सैलरी तीनों को प्लस कर दिया. तो आंसर इज टोटल सैलरी ऑफ ज्योति, विपुल एंड गिरीश इज रुपीज 6,32,576. तो ये आपको मैंने 7 वर्ड प्रॉब्लम बताए. ठीक है, और ये 7 की मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजूंगी. ये तो आपको नोटबुक पे लिखने ही लिखने हैं. इसके अलावा मैं एक वर्कशीट दूंगी जिसमें मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं. वो 4 क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं. तो 7 + 4 11 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. समझ में आया? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप यू वॉच द वीडियो थॉरली. नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन. Okay, in next class I will continue this chapter. So that's it for today. Bye and take care.